गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी है। इस अवसर पर भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने का प्रावधान है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस दिन भगवान गणपति की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये चतुर्थी हर 3 साल में एक बार आती है, जिस वजह से इसका विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि विभुवन संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है और गणेश जी की पूजा का क्या शुभ समय है। साथ ही साथ इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है और विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। संकष्टी चतुर्थी को सावन की चतुर्थी होने से इसे पापनाशनी चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताया है कि सावन में इस व्रत को करने से हर तरह की पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान गणेश की विशेष पूजा और तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर ब्राह्मणों को लड्डुओं का दान करने से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। सावन महीने की संकष्टी चतुर्थी पर भगवान विष्णु के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन उपवास करने का भी विशेष महत्व है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 4 अगस्त को 12:45 से है और इस तिथि का समापन 5 अगस्त 2023 को 9:39 पर होगा। गणेश पूजा का शुभ समय 5:39 से लेकर 7:21 तक का है और संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:32 तक का है। इस समय पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ वस्त्रों को धारण करें और व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी, विष्णु भगवान और शिव पार्वती जी की पूजा करें। गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजा लें। तांबे के कलश में पानी भरकर रखें। चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल और धूप दीप लगाएं। प्रसाद के तौर पर मोदक, तिल, गुड़, लड्डू, केला या नारियल रखें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। संकष्टी व्रत कथा सुनने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सबको इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता।
इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए थे परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपने कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने विष्णु जी के कार्य को सिद्ध किया, वैसा सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। आप भी विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।